पहले 10,000 लो और वोट दो, फिर 2 लाख लो और अपना घर दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ना ये मोदी योगी और ना नीतीश कुमार कह रहे हैं, ये बिहार के लोग और बिहार की जनता कह रही है। और वो जनता और वो लोग कह रहे हैं जो विपक्षी हैं, लोग ये कह रहे हैं 10,000 दो देख के वोट लिया और 2 लाख दे के अब घर ले रहा है हमारा। 2 लाख हालांकि अभी मिले नहीं और घर पहले ले लिया, ये विरोधी पार्टी पर बिहार के बोले। लेकिन उसमें आपको मैंने ये देखा सोशल मीडिया पर, आप भी एक्टिव, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो इसके विरोधी हैं, सबसे ज्यादा जो विरोधी हैं, अगर आप 100% में देखा जाए तो 30-25% ही लोग जो है कि इसका विरोध कर रहे हैं, हाँ ये गलत है या सही है। ठीक है, 70-75% जो लोग हैं बोल रहे हैं कि हाँ सही है। क्योंकि देखा जाए कि इस जो बिहार में है, सबसे पहली बात तो बिहार का जो चुनाव और यूपी का चुनाव, ये आपने देखा होगा कि बिहार और यूपी का चुनाव, हमारे भारत देश के 28-29 राज्यों में जब भी चुनाव होता है तो बिहार और यूपी एक ऐसा राज्य है, यहाँ का चुनाव हमेशा जो कि सुर्खियों में रहता है, मुद्दों में रहता है, मतलब मुद्दों से घिरा रहता है, हमेशा बहुत ट्रेंड में रहता है। अभी 2-3 महीना जैसा कि चला यहाँ पर चुनाव प्रचार जो कि तगड़ा चला, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री वाले भी थे, भोजपुरी इंडस्ट्री जितने भी दिग्गज हैं, मनोज खेसारी, पवन सिंह, रवि किशन, गिरा हुआ है, इन्हीं बड़े बड़े दिग्गज जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री सब थे। इसमें सन्ना इस बार खेसारी आए थे तो और ज़्यादा थोड़ा ट्रेंड था, लेकिन वो आरजेडी से आए थे। आरजेडी की इस बार काफ़ी हल्ला था क्योंकि खेसारी थे छपरा से। उसके बाद से चुनाव जैसे भी हुआ, मतलब योगी, मोदी, अमित शाह सब लोगों ने गए प्रचार में, काफ़ी मेहनत की उन्होंने। और 243 में तो 200 प्लस सीटें लाना, 202 सीटें लाना बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बहुमत जीती बीजेपी की और इंडिया की सरकार वहाँ पे बन गई, सबसे बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें जैसे भी हुआ ख़त्म हो गई। बहुत मतलब हल्ला था, बहुत ही शोर था, बहुत सारे ट्रेंड थे, बहुत सारे सवाल उठे। सारी चीज़ों को ख़त्म होने के बाद चुनाव ने जीती एनडीए, वहाँ पे सरकार बन गई फिर से। हर बार की तरह इस बार नीतीश कुमार ने जो कि सीएम बन गए। और जब से सीएम को शपथ लिए उसके बाद से, जब सम्राट चौधरी बने गृह मंत्री वहाँ के, उसके बाद से जो वहाँ पे ट्रेंड आया है, लोग योगी जी से उनका टक्कर कर रहे हैं कि योगी बाबा और बीएस सम्राट चौधरी, योगी के रूप में दिखे सम्राट चौधरी, योगी के बुलडोजर चला बिहार में, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनने को देखने को मिल रहा है। वहाँ पर बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अच्छा हो रहा है, किसका सुनो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है लोग समर्थन ही कर रहे हैं, विरोध बहुत कम लोग कर रहे हैं। विरोध तो वही करने वाले होंगे, क्योंकि आपके परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग आप कभी आज के आप पूरे जीवन में खुश नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सरकार है, हर एक चीज़ होती है। आपके अगर 10 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं तो 10-20 दोस्त को सबको आप खुश नहीं कर पाओगे कभी जीवन में। चाहे अपने घर में अगर 10-20 लोग हैं तो सबको खुश नहीं कर पाओगे। वैसे ये चुनाव है, अगर आपके कोई भी सरकार हो, मैंने कहा तो बीजेपी को, कांग्रेस हो, सपा को, किसी का भी सरकार हो, आरजेडी जो भी हो, कोई पूरी जनता को कभी जीवन में कोई सरकार खुश नहीं करती, कुछ लोग नाराज रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन सारी चीज़ें खत्म होने के बाद अभी जो बिहार में एक्शन चालू है, बहुत ही बड़ा जो कि एक्शन चल रहा है, वहाँ पे भी बुलडोजर चल रहा है। लेकिन कहाँ चल रहा है ये लोग समझ नहीं पा रहे, कोई नहीं समझ रहे कि हाँ ये सही कह रहे हो गलत कर रहे हैं। वहाँ पे चल रहे जो बिहार एक जैसा माना जाता है कि बेरोजगारी और एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है, वहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, एजुकेशन की पे पाछे हैं, और प्लस वहाँ पे जनसंख्या भी ठीक ठाक बढ़ती है हर साल। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इतनी सारी क्राउड होने के बाद एक तो स्वच्छता में भी बहुत पाछे हो, सफाई भी नहीं है बिहार में, थोड़ा गंदगी। मैं खुद बिहार में बहुत बार, बहुत नहीं बहुत हद से ज़्यादा वहाँ पे मैं ट्रेवल किया हूँ, घुमा हूँ बिहार में, सफाई तो नहीं उतना है वहाँ पे, गंदगी तो है। उसके बावजूद भी लोग उधर क्या है, ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे जो सम्राट चौधरी ने एक्शन लिया है उस किसके ऊपर लिया है, सड़क के किनारे जो भी फुटपाथ पे दुकानें लगती थी, फल सब्जी या जो भी रेस्टोरेंट में होटल मतलब रेड़े ठेले लगते थे, इन सबों को उन्होंने खाली कराया है। जो लोगों ने दुकानें थी पहले से, जो अपना वो आगे का डाल रखे हैं, सब पहले के किटन वगैरह लटका रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो चालू कर। अब दोनों तरफ न था, आप देखिए बीच में अगर एक गाड़ी चलेगी 4 व्हीलर था, सामने वाला बाइक वाला नहीं लेके आ पाता था, 4 व्हीलर तो गोली मारा, साइड से बाइक वाला नहीं निकल सकता। इन चीज़ों को खाली किया। हाँ मैं मानता हूँ ठीक है कि फुटपाथ की जितनी भी दुकानें रहती है वो मिडिल क्लास में नहीं, गरीब लोग ही रहते हैं जिनका जो कि फुटपाथ पे दुकानें होती है, जो भी चीज़ें रहती है। पर ठीक है, क्या करे भाई, सरकार अगर ये सब चीज़ें देखेगी सबके ऊपर तो फिर और लोगों की समस्या बढ़ेगी ना, आपकी भी बढ़ेगी। इमरजेंसी में एम्बुलेंस अगर आगे कोई सीरियस पेशेंट है उसमें कैसे निकलेगा, ये सब चीज़ें उन्होंने किया, इसमें क्या गलत किया, इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और रही बात तो झोपड़ियों की बात में, तो अगर सरकार के पास कुछ लिमिटेड ज़मीन है, उसके पास कुछ सरकारी चीज़ें हैं, ज़मीन है, अगर आप बोलते हो बिहार में कि कोई कंपनी नहीं आती है, किसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, तो होटल फ्लैट या स्कूल या कॉलेज जो भी हॉस्पिटल नहीं बनते हैं, तब हर तरह से हर हर गांव में, हर शहर में, हर राज्य में, जितने भी बिहार के हैं गाँव शहर जो भी, हर जिले में
जगह सरकारी ज़मीनें आपको कब्जा करके रखोगे तो कहाँ पर बनेगी हॉस्पिटल, कहाँ पर बनेगी स्कूल, कहाँ पर बनेगी आपकी मार्केट, कहाँ पर बनेगी कंपनियाँ। सब चीज़ों को सोचना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर खाली नहीं, मैं मानता हूँ सरकारी जितनी ज़मीन है उसमें गरीब लोग भी बसे हैं और अमीर भी लोग बसे हैं, ठीक है। गरीब लोगों की झोपड़ी, अमीर लोगों की बिल्डिंगें टूट रही है, ठीक है। तो मानता हूँ वो गेहूँ के साथ गुड़ पिसाता है, वो बात सही है। बट क्या करें, सरकार अगर ये सब चीज़ें देखेगी तो फिर तो कभी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। इस पे आप ध्यान दीजिए, इस पे भी तो सोचना चाहिए ना कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए। लेकिन विरोधियों का क्या है कि 10,000 दे के वोट खरीद लिया, अब 2 लाख के चक्कर में सबका घर घर तोड़ रहा है, ये कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ा रहा है, बेघर कर दिया, लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, कहाँ अब जाएंगे लोग, खाने बिना मर रहे हैं, घर बिना, ठंड में कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे, बीवी बच्चे गरीब, गरीब को सिर्फ दिखा रहे हैं। लेकिन गरीब से ज़्यादा अमीर लोगों ने, गरीब लोग तो बिल्डिंग नहीं बना सकते ना, अमीर लोगों की बिल्डिंगें टूट रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, गरीब और अमीर। लेकिन अगर सरकार ये सब चीज़ें देखेगी तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि गुंडा फसाद अभी सरकार आते ही, योगी जी की सरकार जब 2017 में पहली बार बनी थी, उन्होंने सरकार का शपथ लेते हुए 24 घंटे के अंदर उन्होंने एक ही ऐलान किया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी बूचर खाने हैं 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए, और हुआ भी है। तो इसी सम्राट चौधरी ने भी शपथ लेते ही तुरंत उन्होंने एक ही चीज़ के पहले फैसला किया कि जितने भी गैंगस्टर, भू माफिया, जो भी माफिया हैं, गैंगस्टर, रंगदार, विलेन माफिया हैं, इन सब चीज़ों में बिहार में रहने का इनकी कोई जगह नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। और खात्मा करने के 24 घंटे 6 लोगों के इनकाउंटर हुए, जिसमें 3 लोग तो तुरंत स्वर्ग सिधार गए और 3 लोग ने गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है, ताबड़तोड़ जो कि इनकाउंटर और माफिया के खिलाफ केसेस चल रही है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को लिस्ट बना के उन्होंने रखा है, कोर्ट में दिया है, सबकी जाँच हो रही है। और उनके जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी इलीगल चीज़ें उस पर कब्जा किए रही है, उस पर सब चीज़ें चल रही है बिहार में। तो मेरा जहाँ तक अनुमान में कि सही हो रहा है, क्योंकि अगर कुछ लोगों के चलते अगर देखेंगे, हाँ भाई गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ उनके आड़ में जो अमीर लोग अपना कब्जा करके रखे, उनको भी तो देखना पड़ेगा। अब दोनों तरफ से रास्ते रहेंगे नहीं तो कैसे गाड़ी आएगी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से सब सही है। सम्राट चौधरी जिस एक्शन में दिख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा बिहार में बदलाव हो रहा है और होने वाला भी है। तो आपकी इसके क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।